जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से पटाखों पर मुकम्मल तौर से पाबंदी आयद की है और साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर्स हैं उन पर भी लिमिटेशंस लगाई गई हैं। जरूरी सोचना, ध्यान से सुने कि कोई भी अपनी दुकान पे कोई भी पटाखा बम वगैरह जो हम फोड़ते हैं शादी में वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे और ना वहाँ पे जो है खरीद फरोख्त कर रखेंगे और ना कोई भी पटाखा वगैरह किसी शादी फंक्शन में फोड़ेंगे। ध्यान से सुन ले, कोई भी फायर क्रैकर जो है अपनी दुकान में नहीं बेचेगा। डीएम साहब के ऑर्डर के मुताबिक जो है ये सभी बैन कर दिए गए हैं। कोई भी अपनी दुकान में कोई भी फायर क्रैकर नहीं रखेगा, ना उसकी सेल करेगा और बाकी लोग भी जो है अपनी किसी भी फंक्शन में उसको इस्तेमाल ना करें, हालात को मद्देनजर रखते हुए डीएम साहब के ऑर्डर के मुताबिक। और जो भी लाउड स्पीकर कहीं किसी को लगाना है बिना परमिशन के नहीं लगाएगा, खाली रिलीजियस जो है में रहेगा, बाकी जो है बाकी फंक्शंस के लिए वो मनाएगी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है जिसमें जो भी फायर क्रैकर्स है जैसे पटाखे वगैरह अपने शॉप्स पे जो है वो सेल पोजीशन नहीं रखेंगे और जो है उनका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे किसी भी फंक्शन में, वो बैन कर दिए गए हैं हालात को मद्देनजर रखते हुए। खाली जो है रिलीजियस को इस्तेमाल करना है, बाकी कोई भी लाउड स्पीकर किसी और दिगर फंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। एक जरूरी सोचना सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जनाब टाइम्स की लाइव नशरियात के जरिए खाकसार आप सभी की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बखैर आफियत हैं। परवरदिगार आप सभी को सलामत रखे, आप खुश रहें। खबर इंतहाई अहम है और बिलखुसूस ये जिला डोडा के लोगों के लिए है। जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स देखे और साथ ही साथ जो बाकी अजला हैं वो भी ये देखें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर है, अमल पैरा होना बहुत अहम है। आप सभी को इल्म है कि कशीदगी का माहौल है और इसी बीच जो है मुख्तलिफ तरीके से हुक्मनामे भी जारी होते हैं। इसी बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है, जिस पर हमेशा हम कहते हैं कि यकीन करना बेहतर नहीं रहता है और मुझे वसूख से ये जरूर कहूंगा कि आप यकीन भी नहीं करते होंगे, लेकिन जो खबर जरूरी है और जिस पर यकीन करना है वो बहुत जरूरी है और उस पर यकीन करना और अमल पैरा भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से साफ तौर पर बताया गया है कि जो भी क्रैकर्स, जो पटाखे फोड़े जाते हैं, चाहे वो शादियों में या बाकी किसी जश्न के दौरान यूं ही फोड़ देते हैं, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि जो लाउड स्पीकर्स हैं, अगर बिला वजह कोई लगा रहा है, किसी भी काम कोई भी काम नहीं है उसको, ऐसे लाउड स्पीकर लगा रहा है तो उस पर भी पाबंदी है। प्रेयर्स होती हैं, मजहबी जो प्रेयर्स होती हैं, जब भी रिलीजियस जो भी चीजें हों, उस वक्त जब जरूरत होती है उसी वक्त जो है लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होगा, बाकी बिला वजह कोई भी नहीं करेगा। और अगर इस बीच किसी ने भी इस हुक्मनामे की खिलाफवर्जी की तो इंतजामिया की जानिब से कड़े इकदाम उठाए जाएंगे और वो सजा का मुस्तहिक भी होगा। एक बार फिर से मैं वाज़ेह कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डीसी डोडा की जानिब से साफ तौर पर पटाखों को फोड़ने में पाबंदी आयद कर दी है और साथ ही साथ जो है लाउड स्पीकर्स पर भी लिमिटेशन सेट की हैं। इसके अलावा जो है कुछ ही वक्त पहले जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की जानिब से भी इसी तरीके का हुक्मनामा निकाला गया और बाकी असला में भी निकाला गया होगा, क्योंकि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने के लिए लगातार इंतजामिया कोशिश करती है। और मैं वाज़ेह कर दूं, जब भी हम कोई खबर आप तक पहुंचाते हैं जिससे आपको यह लगता होगा कि शायद पैनिक का माहौल है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं आप सीट बेल्ट लगा देते हैं। जब आप मोटरसाइकिल पे होते हैं तो आपके सर पे हेलमेट होता है या फिर हिदायत दी जाती है। इसका मकसद आप सभी को इल्म है कि जनाब जरूरी नहीं है कि कोई हादसा हो जाए, आपकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए, खुदा ना करे। माजरत ख्वाह हूं लेकिन ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो हादसे का शिकार हो जाए, बल्कि ये एहतियात के तौर पर आप लगाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब भी इस तरीके के कोई हुक्मनामे सादर होते हैं, जारी होते हैं, तो वो एहतियात के लिए होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, लेकिन एहतियात जब तक नहीं बरतेंगे, जब तक उसूल और ज़वाबित से नहीं चलेंगे, जब तक तरीक़ाकार से जो है आगे नहीं बढ़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तब तक हम बेहतर नहीं होंगे। तो लिहाजा एक बार फिर से मैं वाज़ेह कर दूं, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग नए जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।
नाज़रीन मोहतरम, मेरी आप सभी के सामने जो दरख्वास्त है और लाइव नशरियात के जरिए रूबरू होने का मकसद है वो यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की जानिब से पटाखों पर यानी क्रैकर्स पर जो है वो बैन लगा दिया गया है, पाबंदी आयद कर दी गई है और लिमिटेशन सेट की गई है लाउड स्पीकर्स पर भी कि गैर जरूरी तौर पर कोई भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा, बिला वजह जो है लाउड स्पीकर नहीं लगाएगा और पटाखे भी नहीं फोड़ेगा। आपको पता है बहुत सारे मामलात होते हैं और तब जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो बहुत खदशात लोगों को होते हैं, शक होता है, क्योंकि हर कोई साहिब इल्म नहीं है। साहिब इल्म से मेरी मुराद ये नहीं है कि जनाब अकल किसी में ज्यादा या किसी का मैं तोल नहीं रहा हूं, बल्कि कुछ सादा लहू लोग भी होते हैं हमारे माशरे में, तो उनको जो है मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, हालांकि कुछ हो या ना हो। तो ऐसे में एहतियात करना बहुत अहम होता है और जैसा मैंने कहा कि हम एहतियात करते हैं, गाड़ी में बैठने से पहले सीट बेल्ट लगाते हैं और मोटरसाइकिल पे बैठने से पहले हेलमेट लगाते हैं। तो बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द चिनाब टाइम्स के साथ और अपने जो सुझाव हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, अपने ख्यालात भी कमेंट कर सकते हैं, अपने सवालात भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ खास बातें हों तो हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स के अलावा इनबॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं वाज़ेह कर दूं, हमारी वेबसाइट www.thechinabtimes.com पर भी आप जुड़ सकते हैं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। urdu.thechinabtimes.com पर उर्दू में भी खबरों को नशर किया जाता है और पोस्ट भी किया जाता है, तो आप जो है वहां पर जाकर भी उर्दू में खबरें पढ़ सकते हैं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप वो पढ़ पाएं। बेहतर तरीके से वजाहत दी गई होती है। इंसानी जुबान के जरिए मुख्तलिफ चीजें जो है वो रह भी जाती हैं, बोलने में भी कोताहियां होती हैं, लेकिन जो इंसान बोलता है उससे बेहतर है कि पढ़ा भी जाए अगर कोई खदशात रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।